हेलो भाई लोग, क्या हाल चाल। तो जितने बच्चे बार बार कमेंट करके पूछ रहे हैं, लाइक काफ़ी अच्छों ने कि कॉमन चीज़ पूछी है कि लाइक जो भी चेंजेस हुए हैं अभी आइजर्स में नए कोर्सेज़ को लेके, बीटेक को, कंप्यूटेशनल कोर्स, कोई डेटा साइंस के कोर्स, उनके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन मांग रहे हैं। अच्छी बात है, लाइक आपको क्लियर होना सही है कि कहाँ कौन से ऑप्शन अवेलेबल है अपार्ट फ्रॉम IIT NIT, ताकि आप वैसे सिमिलर कोर्स में अगर एंट्री कर सके और अपना अच्छा दे सके तो आपका आने वाले 4-5 साल अच्छे जाएंगे। ऑलवेज लाइक हर किसी को अच्छा कॉलेज ही चाहिए एट दी एंड, जहाँ से आपको अच्छी प्लेसमेंट मिल सके। तो इस वीडियो में मैं जितना हो सके उन न्यू कोर्सेज़ के बारे में डिटेल बताऊंगा। बाकी लास्ट कॉल आपका है। किसी भी एक वीडियो या किसी एक चीज़ को देख के तुरंत रैंडम डिसीजन नहीं लेना अपने करियर को लेके। फर्स्ट ऑफ ऑल गैदर द इन्फॉर्मेशन एंड देन अपना डिसीजन लेना है, ठीक है। और जो उस फील्ड से गया है, जो उस कोर्स को करके आगे गया है, उससे इन्फॉर्मेशन लेना ज़्यादा बेटर है एज़ कम्पेरिजन टू जस्ट देख के, या फिर कोई किसी ने मतलब इन्फॉर्मेशन कहीं से मिल गई देख लिया। जितना हो सके पहले इन्फॉर्मेशन गैदर करें किसी चीज़ को लेके, देन आप अपना डिसीजन लें। जो न्यू मैं कोर्सेज़ के बारे में बताना चाहता हूँ, BSMS कॉमन है सभी आइजर्स में। BSMS जो है आपका लाइक वही है, बैचलर्स ऑफ साइंस मास्टर्स ऑफ साइंस, उसका इंटीग्रेटेड कोर्स को इन्होंने BSMS बोल दिया है। मेन डिफरेंस क्या है कि लाइक देखो, स्टार्टिंग 5 ईयर्स है सभी आइजर में BSMS प्रोग्राम। 5 कोर्सेज है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी और आपका अर्थ एंड एनवायरमेंट साइंस। ओके, फर्स्ट ईयर ऑलमोस्ट सारे कोर्स सभी आइजर में सेम ही होते हैं, सबको सारे कोर्स पढ़ने पड़ते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स बारे सब। सेकंड ईयर में आपको हर एक आइजर में थोड़ा अलग रहता है। सेकंड ईयर में मैक्सिमम आइजर्स में प्री मेजर कोर्सेज होते हैं, देन आप उसमें से लाइक 3 का कोर्स सेलेक्ट करते हो, देन आपका 3rd 4th ईयर होते हैं जो आप किसी स्पेसिफिक कोर्सेज में लाइक आइदर फिजिक्स और केमिस्ट्री मैथ्स में सिर्फ उसी कोर्स लेते हैं। इसके साथ साथ कुछ अलग इलेक्टिव्स हैं, वो बात की बात है, उनको छोड़ो, जो मेन है। और जो 5th ईयर है वो आपका थीसिस होता है। बेसिकली थीसिस मतलब आपने जो भी 4 साल में पढ़ा उसके बाद उसके इंटरेस्टेड किसी फील्ड में आप एक प्रोजेक्ट करते हैं, ताकि आपको जो आप एकेडमिक्स पढ़ रहे हो, ठीक है, उसके अलावा जो रिसर्च में वो चीज़ को कैसे इनपुट होता है, कैसे एप्लीकेशन होता है, उसका आपको एक्सपीरियंस आए, ताकि आपको पता चल सके कि लाइक कैसे रिसर्च होती है। ये BSMS था। अब इनके अलावा जो कोर्सेज़ हैं जिससे बच्चे ज़्यादा एक्साइटेड है, जो न्यू कोर्सेज़ आए हैं, जैसे डेटा साइंस इंजीनियरिंग, आइजर भोपाल का बीटेक कोर्स, या फिर तिरुपति का BSMS इकोनॉमिक्स स्ट्रेटेजिकल साइंस, उसको लेकर मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज़ ध्यान में रखना, जो भी आइजर कोई न्यू कोर्स इस साल लॉन्च कर रहा है लाइक फर्स्ट ईयर, उसमें जाना थोड़ा रिस्की है। लाइक पहले आप प्लेसमेंट देखो। आई विल सजेस्ट कि अगर आप नेचुरल साइंस में नहीं जाना चाहते, लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, आपको सिर्फ जॉब चाहिए और आप डेटा साइंस जैसे किसी कोर्स के कंप्यूटेशनल कोर्स में जाना चाहते हैं, देन आइजर भोपाल इज़ द बेस्ट। वो रीज़न इसलिए बिकॉज आइजर भोपाल में ऑलरेडी 3-4 साल डेटा साइंस इंजीनियरिंग का बैच स्टार्ट हो चुका है, तो वहाँ पे प्लेसमेंट होने स्टार्ट हो चुकी है, कंपनीज आ रही हैं, तो वहाँ पे प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स अच्छे हैं, बच्चों की अच्छी कंपनीज में जॉब लगी। अगर आप वहाँ से जाके कोर्स करते हैं बीटेक का, लाइक जो भी उन्होंने कोर्स ऑप्शन 3 कोर्स उन्होंने अवेलेबल कराए हैं बीटेक में, केमिकल इंजीनियरिंग, डेटा साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर साइंस। तो अगर आपको आइजर भोपाल में अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आई थिंक यू शुड गो फॉर दिस, क्यों, बिकॉज वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ हैं। बट अगर जैसे आइजर तिरुपति है, आइजर तिरुपति ने 4 ईयर इकोनॉमिक्स और स्टैटिस्टिकल साइंस स्टार्ट किया है, बट वो आई थिंक मेरे ख्याल से फर्स्ट ईयर ही है, लाइक पहला ईयर ही है। तो आई डोंट नो कि उनका कैसा क्या डिपार्टमेंट है क्या नहीं है। अगर आप लिंक्डइन के थ्रू किसी को कॉन्टैक्ट कर सके तो अच्छा है जो उस फील्ड में कर रहे हैं, अदरवाइज़ ये एक रिस्की सिचुएशन होती है, बिकॉज यू डोंट नो क्या होगा। अगर आपके पास और कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है देन अलग बात है, बट आपके पास ऑप्शन है तो आई थिंक यू शुड गो फॉर अनदर ऑप्शन। खुद पे हिट एंड ट्रायल नहीं करते लग जाना है, ठीक है। और इसके अलावा आप, मैं यही बोलूँगा, जिस भी फील्ड में जा रहे हैं, जिस भी कोर्स को लेके जा रहे हैं, उसके किसी पर्सन को कांटेक्ट करना ज़्यादा बेटर है एज़ कंपेरिजन टू बस एडवर्टाइजमेंट देख लिया कि हाँ ये कोर्स आया है, ये आया है, सो वहाँ जाना बेटर है, ये तो बेस्ट कॉलेज है। ऐसा कुछ नहीं है, डोंट गो विद द ब्रांड, लाइक कि उसकी रियलिटी जानो क्या है। लाइक इट्स नॉट लाइक दैट आप जैसा सोच रहे हैं वैसा होता है। रिसर्च लाइक सब सोचते हैं हाँ मेरे को भी साइंटिस्ट होना है, मैं फिजिक्स पढ़ूंगा, केमिस्ट्री पढ़ूंगा, मैथ्स पढ़ूंगा, बट जैसे जब आप BSMS में एंटर करते हो तो लाइक जो आप 11th-12th में करते हो उससे चीज़ें बहुत डिफरेंट होती हैं। सो ऐसा रिजिड डिसीजन नहीं ले लेना है कि मुझे अभी फिजिक्स लेनी है, मैथ्स लेनी है तो इसलिए मैं आइजर में ही जाऊँगा। थोड़ा कामली चीज़ों को गैदर करो इन्फॉर्मेशन, देन डिसीजन लेना है। ओके, नो डाउट आइजर नाइजर आर बेस्ट, रियली बेस्ट, दे आर रियली गुड कॉलेजेस। अभी रिसेंटली जैसे आइजर्स जितने भी उन्होंने कुछ MOU साइन किए हैं USA यूनिवर्सिटीज़ में, लाइक यूनिवर्सिटी ऑफ बफेलो, जिससे कोलैबोरेशन, रिसर्च इन एक्सपीरियंस, रिसर्च जो है वो और ज़्यादा एक्सपैंड होगा, बिकॉज इंटरनेशनल जो डेवलप्ड कंट्रीज उनके साथ जितना कोलैबोरेशन बढ़ेगा तो उतना एक्सपेंडिचर ज़्यादा होगा आइजर्स का। सो नो डाउट दे आर बेस्ट, बट आपको देखना आप कहाँ बेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं। ओके, वो क्या बेस्ट, वो तो बेस्ट है ही, IIT आप कहाँ बेस्ट हैं वो देखें, तो उसके लिए पहले इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करें। और इसके अलावा देखो, जो आइजर कोलकाता का 5 ईयर BSMS कंप्यूटेशनल एंड डेटा साइंस कोर्स उन्होंने अवेलेबल कराया, आप जाके उनके किसी स्टूडेंट से लिंक्डइन पे कांटेक्ट करें, पहले देखिए क्या कोर्सेज है क्या नहीं है, देन आप अपना डिसीजन लें। अगर आपको एक स्मॉल सजेशन मेरी तरफ से जो यही रहेगा, अगर आप नेचुरल साइंस के किसी कोर्स में नहीं जाना चाहते, आप ऐसे किसी कोर्स में जाना चाहते हैं, डेटा साइंस, इकोनॉमिक्स, इनके ऐसे बीटेक कोर्स में, तो आपको आइजर भोपाल चूज़ करना चाहिए, बिकॉज आइजर भोपाल में ऑलरेडी ये बैच स्टार्ट हो चुके हैं, प्लेसमेंट हो चुके हैं, तो वहाँ पे एक
एक जो बैरियर होता है वो स्टेबल हो चुका है। बट जहाँ नए कोर्सेज शुरू हो रहे हैं, लाइक पहले ही बैच है वहाँ, लाइक देन यू टेक योर ऑन रिस्क, लाइक हाँ मैं कर लूँगा। देन ये नहीं बोलना है कि यार पहला बैच है, पूरे 4 साल हो ही रहे हैं कि कुछ नहीं हो रहा है, डिपार्टमेंट प्रोफेसर नहीं है, नहीं ये कोई नेगेटिव चीज़ नहीं है, बट ये कि देन आपको मेंटली स्ट्रांग रहना होगा। ओके, सो जो भी न्यू कोर्सेज आए हैं उनमें से जो बीटेक वाला कोर्स है वो अच्छा लगा मेरे को, लाइक उन्होंने सही अच्छा मूवमेंट लिया। एमटेक करने का कोई मतलब नहीं, आप 4 साल बीटेक करने के बाद आपको गेट वेट दे के किसी आईआईटी से एमटेक करना चाहिए, क्योंकि एज़ कंपेरिजन टू आईआईटी, आईआईटीज़ में बहुत सारी कंपनीज आती है, तो आपको अपनी प्रोबेबिलिटी बढ़ानी है। सो गो फॉर दिस। अगर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं देन आप एमटेक कर सकते हैं आईआईटी से, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट हमेशा अपनी सिचुएशन के हिसाब से आपको डिसीजन लेना चाहिए कि लाइक मैं कितना बेटर कर सकता हूँ, कितना बेटर अचीव कर सकता हूँ, देन टेक योर डिसीजन। ओके, सो जो भी डाउट था कि लाइक ये कोर्सेज अवेलेबल हैं, जाना चाहिए नहीं जाए, उसको मैंने आंसर दे दिया है। कॉल तुम्हारा है, कोर्सेज देखो पहले जो भी न्यू कोर्स अवेलेबल हुए, कौन से ईयर से अवेलेबल हुए हैं। पहला बैच है तो देन ये टेक योर ऑन रिस्क, आपके रिस्क पे। अगर सेकंड थर्ड ईयर हो चुका है, जैसे आइजर भोपाल का जो बीएस कोर्सेज थे, डेटा साइंस इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, वो पहले से ही अवेलेबल है, बस उन्होंने नाम चेंज किया बीटेक, बीएस से बीटेक। सो आप जा सकते हो, कोई इशू नहीं है उसमें। बट उसके अलावा जो नए कोर्सेज है, जो जैसे तिरुपति वगैरह जो लोग ओपन किए, वो उनका फर्स्ट ही बैच है। सो वहाँ पे थोड़ा देख, आप थोड़ा और इन्फॉर्मेशन गैदर करिए, एक्सप्लोर करें। अगर नहीं इन्फॉर्मेशन कहीं से मिल पाती तो मुझे कमेंट करें, मैं ट्राई करता हूँ किसी वहाँ के स्टूडेंट का इंटरव्यू लेने का जो वहाँ के, और एक पॉडकास्ट वीडियो डाल दूँगा ताकि आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल सके। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट।